सुछायावादी काव्य है जिसमें रहस्यवाद और अद्वैतवाद की छाया देखने को मिलती है। एक विरही हृदय का वर्णन करते हुए आगे आंसू काव्य में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, बिजली माला पहने फिर मुस्काता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि विरही व्यक्ति का हृदय रूपी आंगन वैसे तो निराशा रूपी अंधकार से भरा रहता है जब उसका प्रिय उससे अलग रहता है, लेकिन जब जब उस प्रिय के साथ गुजारे मधुर क्षणों की स्मृतियाँ हृदय को घेर लेती हैं तो हृदय आनंद और उत्साह से भर उठता है। यानी विरही व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्भुत है, वह दुख में भी सुख की अनुभूति कर लेता है। एक क्षण के लिए दुखी होता है और दूसरे ही क्षण आनंद का अनुभव करने लगता है। तो एक विरही की इसी मानसिक परिवर्तित होती स्थिति का चित्रण कर जयशंकर प्रसाद ने इन पंक्तियों में किया है। वे कहते हैं, बिजली माला पहने फिर। बिजली से मतलब यहाँ है मधुर स्मृतियों से। जिस तरह से बिजली कड़कती है तो अंधेरे से घिरे आंगन में प्रकाश फैला जाती है, उसी प्रकार विरही कहता है, हे प्रिय, जब जब तुम्हारे साथ गुजारे मधुर क्षणों की स्मृतियाँ घिर आती हैं, मुझे याद आती हैं, तो मेरा निराशा और दुख रूपी अंधेरे से भरा हृदय रूपी आंगन प्रकाश से जगमगा उठता है। यानी निराशा भरे हृदय में एक क्षण के लिए खुशी की लहर दौड़ जाती है। यानी यहाँ पर कवि ने आंगन को हृदय माना है। अंधेरे से भरे आंगन में बिजली रोशनी फैला जाती है, उसी प्रकार स्मृतियों रूपी बिजली हृदय रूपी आंगन को एक क्षण के लिए मधुर स्मृतियों से भरकर सुख की अनुभूति करवा जाती है। आगे कवि कहते हैं, हाँ कौन बरसा जाता था रस बूंद हमारे मन में। रस बूंद से मतलब यहाँ है आनंद से। कौन यहाँ पर अज्ञात प्रियतम की ओर संकेत करता है, जो रहस्यवाद का भाव यहाँ पर प्रकट करता है। तो जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, न जाने वो अज्ञात प्रियतम कौन है जिसकी स्मृतियाँ ही हृदय में आनंद का संचार कर जाती हैं। अद्वैतवाद के भाव के साथ वो अपने प्रिय को याद कर रहा है कि जब जब प्रिय की स्मृतियाँ घिर आती हैं तो न जाने कैसे निराशा से भरे हृदय में आशा की बूंदें या उत्साह की सुख की एक लहर दौड़ जाती है। आगे जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी, कल्याण कलित इस मग के। जयशंकर प्रसाद ये मानते हैं कि विरही व्यक्ति के लिए उसका प्रिय ही सब कुछ होता है, वही उसके लिए सबसे सुंदर, संसार में उसका सबसे बड़ा हितैषी और साथी होता है। तो यहाँ पर इन चार पंक्तियों में हमें छायावाद और अद्वैतवादी भाव पूर्ण रूप से छाया हुआ दिखेगा। जयशंकर प्रसाद कह रहे, तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे इस मिथ्या जग के, कि हे प्रिय, ये सारा संसार मेरे लिए सदा मिथ्या ही रहा, और वैसे भी संसार मिथ्या ही है, परिवर्तनशील है, जो आज है वो ऐसा कल नहीं होगा, लेकिन तुम सदा मेरे लिए सत्य रहे, जैसे थे वैसे ही रहे, पास रहकर भी प्रिय थे, दूर रहकर भी प्रिय हो, और तुमसे सुंदर संसार में मेरे लिए न पहले कुछ था और न आज कुछ है। ये सारा संसार मेरे लिए मिथ्या ही था, झूठ ही था। अद्वैतवाद भी यही कहता है कि संसार झूठ है और ईश्वर ही सत्य है।
वही भाव यहाँ पर मेरे इस मिथ्या जग में दिखाई देता है। थे केवल जीवन संगी, तुम्हें मेरे जीवन के एकमात्र साथी थे और हो, जो मुझे कल्याण से परिपूर्ण इस मार्ग की तरफ लेकर गया है। यानी यहाँ कवि का ये मानना है कि प्रेमी व्यक्ति अपने दुख में सारे संसार के दुख को जब समझने लग जाता है तो वह एक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते हुए। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद का ये मानना है कि प्रेम लौकिक से अलौकिक की तरफ हमें ले जाता है। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो भक्ति में डूबते हैं और वह भक्ति का भाव हमारे हृदय की कलुषता को जैसे दूर कर देता है, वही काम प्रेम भी करता है। तो इस मार्ग पर ले जाने वाला हमारा सबसे बड़ा हितैषी होता है। इसलिए जयशंकर प्रसाद अपने प्रिय को कहते हैं कि मुझे कल्याण से भरे इस मार्ग की ओर ले जाने वाले तुम ही हो, इसलिए तुमसे अधिक सुंदर और सत्य मेरे लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है।